कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आप लोगों का स्वागत है। तो ये है बाकेलाल और तिलस्म देव के आगे का पार्ट, यानी कि पिछली एक पार्ट के बाद ये सेकंड पार्ट है और इसमें आप लोगों को मिलेगा पूरा स्टोरी आखिर होने क्या वाला है, बाकेलाल की कितनी योजनाएं सफल होती हैं या नहीं। वैसे ये इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है बहुत ज़्यादा ही राज कॉमिक का। तो चलिए आप टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं कॉमिक की तरफ और लेते हैं मज़े। ओके, ये तो किसी आँख, ये तो जिसकी आँख मैंने पत्थर से फोड़ी थी वही है ना? केकड़ा। बिल्कुल ठीक पहचाना रे बाकेलाल, अपने दुश्मन को बहुत ठीक पहचाना तूने। बाप रे, ये यहाँ कैसे पहुँच गया? अब बेचारा बाकेलाल। बाकेलाल, अब मैं इस पत्थर से तुझे काना करूंगा। तूने पत्थर मारकर मुझे काना बना दिया। अब देख, मैं इस भारी भरकम चट्टान से तेरी चटनी बना दूंगा। नहीं केकड़ा जी, वह सब तो अनजाने में हुआ था। मैं तो पत्थर से देवपुत्र की आँख फोड़ना चाहता था। आपकी आँख पता नहीं कैसे बीच में आ गई और फूट गई। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ केकड़ा जी। तुझे नहीं छोड़ूंगा रे बाकेलाल, तेरे ही कारण मेरा नाम पड़ गया है काना केकड़ा। अगर ऐसी ही बात है कान्हा जी, तो मैं एक ऐसे वैद्य को जानता हूँ जो आपकी दूसरी आँख भी निकाल कर हिसाब बराबर कर देगा और फिर कोई आपको काना नहीं करेगा। तू मेरी दूसरी आँख फुड़वाकर मुझे अंधा बनाना चाहता है? ये चट्टान तुझे मच्छर की तरह पीस डालेगी। बाप रे! और अगले ही पल, बच बेटा बाके। ही बाके की चीख तक नहीं निकली। अब जरा ये चट्टान हटाकर मैं उसकी पिचक पापड़ हुई लाश देख लूं, तभी मुझे चैन मिलेगा। और चट्टान हटाते ही बाकेलाल की लाश कहाँ गई? ये रही बाकेलाल की लाश, तड़ाक। और ये रहा मुझे पत्थर से मारने का दंड। अब भाग रे बेटा बाके। केकड़ा को फिर चकमा दे गया रे तू बाकेलाल, लेकिन आज केकड़ा तुझे ककड़ी की तरह चबाक जाएगा। कहाँ गायब हो गया? अभी तो भागकर इधर ही आया था। और यहाँ आई फिर से पत्थर लगा। यह जरूर उस शैतान बाकेलाल की करामत है, किंतु वह कहीं दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? ही बेटा केकड़े, तू शेर तो मैं बब्बर शेर। ओह, दोनों पास में ही खड़े हैं। जिस तरफ मैं खड़ा हूँ उस तरफ वाली तेरी आँख कानी है। मैं तेरे साथ ही खड़ा हूँ पर तुझे दिखाई नहीं दे रहा। ही ले फिर खा इसी बात पर एक गुसंड। किसी ने मारा मुझे। दुष्ट बाकेलाल छिपकर वार करता है। कमबख्त केकड़े, बाकेलाल छिपकर नहीं मौका देखकर वार करता है। ही यह देखा, यह रहा मैं। हिम्मत हो तो पकड़ लो मुझे। उलू काने केकड़े पकड़ मुझे। केकड़े ने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि बाके फिर भाग गया। तुझे गुलगुली करता हूँ, थोड़ा हंस ले फिर पीटूंगा। अब ये केकड़ा हंस लगाए। बाकेलाल, मुझे मत हंसा। उफ, मैं जितना हंसूंगा बाद में उतना ही रोएगा रे। ही बहुत हंस लिया रे केकड़े, अब बाके की टक्कर तुझे रुलाएगी। और तभी जादूगर झिमझिमाजम, बाके की इस टक्कर के बाद तुझे पानी के लोटे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इससे पहले कि बाकेलाल केकड़े को टक्कर रसीद कर पाता कि आई ये क्या हुआ? हाय, मार डाला। ही क्यों बेटे बाकेलाल, कैसी रही हमारी ये चाल? वह रहा बाकेलाल। बेटे बाकेलाल, अब केकड़े को धोखा देना मुश्किल है। भागो, मैं उसके 1000 टुकड़े कर दूंगा। जाओ केकड़े, अपने शिकार को दबोच लो। केकड़ा बच्चों को तोड़ता बाकेलाल के पीछे लपका। बाकेलाल, अब केकड़े से मेरा बचना मुश्किल लग रहा है। बाकेलाल एक जंगली गुफा में घुस गया। यह गुफा बड़े अच्छे मौके पर दिखाई पड़ी है। बाके का दुर्भाग्य कि केकड़े ने उसे गुफा में घुसते हुए देख लिया। ओह, फंस गया पिंजरे में पंछी। तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा बाकेलाल। ये किया मैंने इस गुफा का मुंह बंद। ही उधर बाकेलाल गुफा में काफी दूर तक भागता चला गया। इस अंधेरी गुफा में केकड़ा मुझे नहीं ढूंढ पाएगा कि तभी गुर, अरे गुफा में तो शेर है। ये तो शेर की दहाड़ थी।
बाहर खड़ा केकड़ा भी इस दहाड़ को सुनकर भयंकर प्रसन्नता से भर उठा। ही हा, बांके अब गया तू। बांके अब भी भागने की सोच ही रहा था कि तभी ओह यह क्या, ही मैं तो हूँ पक्का आलसी शेर, भोजन भी बैठे बिठाए मिल जाए तो ही करता हूँ, लेकिन अब ये बंदा खुद ही भोजन बनने मेरी मांद में घुस आया है तो भला फिर मैं इतना शरीफ थोड़े ही ना हूँ। ही तुझे तो मैं अपनी पूंछ के एक खील लपेटे में ही और बाकी चिल्ला रहा है बचाओ। पता नहीं ये मनुष्य इतने डरपोक क्यों होते हैं, मुझे देखकर तो इनकी नानी ही मर जाती है। हाय मर गया। शेर को अपने सामने देख बाकेलाल का एक एक रोंगटा भय से खड़ा हो गया। शेर नहीं तो क्या गीदड़, ही पहले एक भयंकर दहाड़ मारकर इसका रहा सहा दम भी निकाल दूं, फिर खाऊंगा इस बोदी वाले को। बचाओ। शेर फिर से दहाड़ा और धम, बाकेलाल गुफा के मुंह की ओर भागा। आए हाथ आया शिकार निकल रहा है, अब तो आलस त्यागना ही पड़ेगा। घुर। गुफा के द्वार पर पहुंचते ही बाकेलाल को एक जबरदस्त झटका लगा और गुफा के द्वार पर पत्थर किसने रखा? बाकेलाल ने पत्थर की झिर्री से झांककर देखा। केकड़ा? ओह मर गया बाहर केकड़ा, भीतर शेर, आगे कुआं पीछे खाई। बाकेलाल तेरा समय आ गया, अब शेर तुझे बिना डकार मारे हजम कर जाएगा। अब मैं क्या करूं कि अचानक तिलस्म देव इसे कुछ बात याद आई। तिलस्म देव को सच्चे मन से याद करो तो वो अवश्य ही दुखियों की फरियाद सुनकर मदद करने आते हैं। तभी बाकेलाल ने कहा, बाकेलाल अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो कर सच्चे मन से याद तिलस्म देव को। वक्त पड़ने पर तो बाके गधे को भी बाप बना लेता है। फिर यह भी तो देखना है कि तिलस्म देव आखिर चीज क्या है। और फिर हे तिलस्म देव, तू दुखियों की फरियाद सुनता है, मुझसे बड़ा दुखी तो इस संसार में ढूंढे नहीं मिलेगा। मेरी योजना की कितनी टांगे टूट गईं, जिससे दूसरों का भला ही भला हुआ है। अब अगर मुझे मेरी टांग सहित ये शेर खा गया तो फिर जिस नेक कार्य के लिए मैं निकला हूँ वह कैसे पूर्ण होगा। और तभी तुझे तेरी नेकियों का वास्ता तिलस्म देव प्रकट हो, मेरी मदद मत कर, उन लोगों की मदद कर जो केकड़े और जादूगर जिम जमाजम के सताए हुए हैं। और यहाँ तिलस्म देव सब सुन रहे हैं। ओ बाकेलाल मुझे याद कर रहा है, बाकेलाल सचमुच एक नेक कार्य के लिए निकला है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। तभी शेर ने बाकेलाल पर छलांग लगा दी। सबसे पहले इस बोदी वाले का भेजा खाऊंगा। इसी पल बांके तो हो गया गायब। और शेर टकराया गुफा की दीवार से। कहाँ गया मेरा शिकार? शेर से भी मजाक कर गया वो बोदी वाला। इधर बाकेलाल, अरे शेर की मान से निकलकर ये मैं कहाँ पहुँच गया? तुम्हें मैं यहाँ लाया हूँ वत्स बाकेलाल। कौन बोला? ये कौन से तिलस्म में आ फंसा मैं? तिलस्म देव प्रकट हो गए। तुमने मुझे याद किया था ना बाकेलाल? तिलस्म देव? हम जानते हैं बाकेलाल कि तुम सचमुच एक नेक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए निकले हो, इसीलिए हम तुम्हें कुएं और खाई के बीच से निकालकर यहाँ ले आए हैं। ओह तो ये हैं बाबा तिलस्म देव। केकड़ा लोक के राक्षस केकड़ा और जादूगर जिम जमाजम का आतंक समाप्त करने के लिए हम तुम्हें विराट रूप शक्ति दे रहे हैं बाकेलाल। और अगले ही पल, अरे ये क्या, पृथ्वी मुझसे इतनी दूर कैसे हो गई? बाकेलाल ये तुम्हारा विराट रूप तुम जब चाहो जितना चाहो उतना हो सकता है। ओह वर्ष में आज के दिन हम बिल्कुल निष्क्रिय से हो जाते हैं बाकेलाल, तुमने ही वक्त पर हमें याद कर लिया, अन्यथा आज हम सूर्य ढलने तक समाधि में लीन हो जाते और तुम्हारी पुकार ना सुन पाते। फिर देखते ही देखते बाकेलाल अपने वास्तविक कद में लौट आया। जाओ बाकेलाल, तुम्हारा कार्य समाप्त होते ही विराट शक्ति स्वयं ही मेरे पास लौट जाएगी। मेरा कार्य समाप्त होते ही विराट शक्ति लौट जाएगी? क्या मैं इतना मूर्ख हूँ कि अपना कार्य समाप्त करूंगा? बेटे तिलस्म देव, तो अभी बाकेलाल को ठीक से जानता नहीं है। हे। अब मैं देखता हूँ कि बाकेलाल की रहते तिलस्म देव का नाम किसकी जुबान पर आता है।
अब वक्त आ गया है देवपुत्र कर्ण से वर मांगने का। बाकेलाल ने मन ही मन कोई ताना बाना बुनते हुए देवपुत्र को याद किया। ओ देवपुत्र कर्ण, कहो बाकेलाल कैसे याद किया? देवपुत्र कर्ण, मुझे यह वर दो कि जब तक मैं सामने से रहूं, सामने वाले की सारी दिव्य शक्तियां मेरे अंदर विद्यमान रहें और वह शक्ति विहीन हो जाए। तथास्तु। किंतु बाकेलाल, इस वरदान की अवधि आज केवल सूर्य ढलने तक ही रहेगी। ऐसा कहकर देवपुत्र कर्ण गायब हो गया। वाह, अब आएगा मजा। अब देखता हूँ तिलस्म देव अपनी शक्तियाँ कैसे वापस लेता है। बल्कि तिलस्म देव की शक्तियों के बल पर अब मैं तीनों लोकों पर राज करूंगा और इस कार्य में जादूगर जिम जमाजम और केकड़े की मदद लेनी होगी। बांकेलाल को अब तक शेर खा गया होगा जादूगर जिम जमाजम, और तभी दोनों को उठा लिया। ओह, यह क्या? अरे यह तो बांकेलाल है। हा 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 मूर्खो, अब बांकेलाल के पास तिलस्म देव की दी हुई शक्तियां हैं। बांकेलाल, मैं चाहूँ तो मच्छरों की तरह पीस डालूं तुम्हें। तिलस्म देव हाँ सोच में पड़ गए। केकड़े ने अपने गले में पड़ी हार की मोती तोड़ दिया। मुझे ये सूचना केकड़ा महाराज मकोड़े को देनी होगी। केकड़ा लोक में केकड़े के जादुई मोती के टूटने की आवाज। यह मोती तो केकड़े को तब तोड़ना था जब तिलस्म देव का पता लग जाता, और अगले ही पल भयानक प्रसन्नता में डूबा मकोड़ा चीख पड़ा। सेनापति, टुकड़े सेना एकत्रित करो। तिलस्म देव का पता चल गया है। क्या महाराज? सच? मैं अभी सेना को तैयार होने का आदेश देता हूँ और हम यह शुभ समाचार रानी केकड़ी को देकर अभी केकड़ा लोक के मुख्य द्वार पर पहुँचते हैं। तुम सेना लेकर वहीं पहुँचो। जो आज्ञा महाराज। एक विशाल सेना के साथ राजा मकोड़ा और सेनापति टुकड़े पृथ्वी की ओर चल पड़े। हा हा हा, तिलस्म देव की सारी शक्तियां छीनकर तीनों लोगों का राजा बनूंगा। उधर बांकेलाल अपनी योजना को कार्य रूप देने में लगा था। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें पलक झपकते मसल सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बल्कि अगर तुम दोनों मेरी मदद करो तो हम तीनों लोक पर विजय पा सकते हैं। भला वो कैसे? बांके अपने वास्तविक कद में आ गया। मैं तुम्हें तिलस्म देव के निवास स्थान तक ले जाऊंगा। इस वक्त तिलस्म देव को मारना आसान होगा, क्योंकि वह आज के दिन बिल्कुल निष्क्रिय रहेगा। तिलस्म देव को मारकर मैं उसकी सारी शक्तियां छीन लूंगा। फिर हम तीनों मिलकर तीनों लोक पर राज करेंगे। वाह, योजना बुरी नहीं है, लेकिन मैं राजकुमारी हिरण्यलता को भी साथ ले जाना चाहता हूँ। मैं उससे हिमालय के पवित्र स्थान पर विवाह करूंगा। फिर जादूगर जिम जमाजम के निकट ही एक अन्य गुफा में कैद राजकुमारी हिरण्यलता को स्वतंत्र किया। हा हा हा, अब तुम शीघ्र ही जादूगर जिम जमाजम की पत्नी बनोगी। नहीं। बांकेलाल अपने अभियान पर चल पड़ा। ये दोनों जैसे ही तिलस्म देव को समाप्त करेंगे, मैं इन्हें भी समाप्त कर दूंगा। महाराज मकोड़ा हमारा पीछा करते हुए तिलस्म देव तक पहुंच जाएंगे और शीघ्र ही वे रहे तिलस्म देव। तिलस्म देव के सामने पड़ते ही तिलस्म देव की सारी दिव्य शक्तियां बांकेलाल में प्रवेश हो गईं। ओह, लगता है देवपुत्र के वर के फलस्वरूप तिलस्म देव की सारी शक्तियां मेरे अंदर आ गई हैं। जादूगर जिम जमाजम की मायावी शक्ति के फलस्वरूप उसके हाथ में प्रकट हुई तलवार। इस तलवार से मैं तिलस्म देव के 2 टुकड़े कर दूंगा। बांकेलाल, तुम राजकुमारी हिरण्यलता का ध्यान रखना। हिरण्यलता यहाँ से भाग कर नहीं जा सकती जादूगर जिम जमाजम। बांकेलाल, तो क्या यही है बांकेलाल आज सर्वत्र जिसका नाम आदर से लिया जाता है, जिसके राजा विक्रम सिंह के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बादल पिताजी ने पकड़ रखा है? किंतु ये यहाँ क्या चक्कर चला रहे हैं? ही बेटा बांकेलाल, इस बार तेरी योजना में पूरा दम खत्म है। इधर जैसे ही जादूगर जिम जमाजम ने अपनी तलवार तिलस्म देव पर वार करने के लिए उठाई और खच, केकड़ा लोक के राजा मकोड़े ने उसे मार डाला। और यहाँ महाराज, शाबाश केकड़े, हम तुमसे प्रसन्न हुए। जो कार्य तुम्हें सौंपा गया था तुमने वह पूरा कर दिखाया। योजना के मुताबिक तुम धरती पर पहुँचे और वहाँ अपना आतंक फैलाकर तुम तिलस्म देव तक पहुँच गए। पृथ्वी पर तुम्हारा साथ देने वाले जादूगर जिम जमाजम को हम मारना नहीं चाहते थे,
किंतु अगर हम ऐसा ना करते तो वह तिलस्म देव की गर्दन धड़ से जुदा कर देता और हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। अब मैं अपनी मायावी शक्तियों से निष्क्रिय पड़े तिलस्म देव की सारी दिव्य शक्तियां छीन लूंगा। इन दिव्य शक्तियों को पाकर मैं तीनों लोकों का राजा बनूंगा। हा हा हा। राजा मकोड़ा ने मंत्र प्रहार किया, किंतु यह क्या, इस मायावी मंत्र शक्ति के फलस्वरूप तिलस्म देव की शक्तियां मेरे अंदर आ जानी चाहिए थी। मेरा मंत्र प्रहार व्यर्थ नहीं जा सकता। इसका मतलब तिलस्म देव की शक्तियां इस समय तिलस्म देव के अंदर नहीं है। वह कैसे हो सकता है? कहीं इसमें बांकेलाल का कोई चाल तो नहीं? वो तो पहले ही ले चुका है। राजा मकोड़ा की क्रोधित मायावी निगाहें बांकेलाल पर की ओर उठ गईं। बांकेलाल, ओह, तिलस्म देव की सारी शक्तियां तो बांकेलाल के पास हैं। अरे बाप रे, ये शैतान तो मेरी तरफ ही आ रहा है। अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे मारकर तिलस्म देव की सारी शक्तियां छीन जाएगा। बांकेलाल, वे हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, भागो। केकड़ा राक्षसों के भय से बांकेलाल यह भी भूल गया कि वह तिलस्म देव की शक्तियों का मालिक है और भागो। बांकेलाल, बचकर नहीं निकलना चाहिए। बचकर कहाँ जाएगा? इससे तो मुझे अपनी आंख का बदला भी लेना है। उधर राजा विक्रम सिंह और चौखट सिंह, उफ, कितने दिनों से बांकेलाल का कुछ पता नहीं और न जाने मेरी बेटी उस दुष्ट जादूगर की कैद में किस हाल में होगी। चौखट सिंह जी, हम स्वयं बांकेलाल की तलाश में जाएंगे, कहीं वह किसी संकट में ना फंस गया हो। मैं भी आपके साथ चलूंगा महाराज। सैनिकों के एक दल के साथ राजा विक्रम सिंह और चौखट सिंह बांकेलाल और हेमलता की तलाश में निकल पड़े। हे ईश्वर, मेरा बांके जहाँ भी हो उसकी रक्षा करना, मेरी बेटी की रक्षा करना प्रभु। ये तभी, अरे यह तो बांकेलाल है। बांकेलाल के साथ मेरी बेटी हेमलता भी है। राजा विक्रम सिंह शीघ्रता के साथ रथ रुकवाकर बांके की ओर लपके। बांकेलाल, हैं? राजा विक्रम सिंह और फिर बांकेलाल, मेरा प्यारे बांकेलाल, तू कहाँ चला गया था रे? और मेरी बच्ची। और तभी वह रहा बांकेलाल, पकड़ लो। अरे मर गए। केकड़ा राक्षसों की सेना ने सबको घेर लिया। हा हा हा, अब तुम सब मरोगे। मेरा बदला भी आज पूरा होगा। बांकेलाल, कुछ करो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। अब फिक्र मत करें महाराज, मेरा चमत्कार देखिए। तिलस्म देव की विराट शक्तियों का इस्तेमाल करता हूँ और अगले ही पल, पीछे हटो मच्छरों, इतना बड़ा हो गया बांकेलाल। और तभी बांकेलाल इस मंत्र प्रहार शक्ति से तिलस्म देव की सारी शक्तियां जो तुझ में समाई हैं मेरे अंदर आ जाएंगी। हा हा हा। अगले ही क्षण चौंक पड़ा केकड़ा राक्षसों का राजा मकोड़ा। मेरी मंत्र प्रहार शक्तियां विफल हो गईं। बांकेलाल कुछ सोचकर उछल पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को। मैं तो भूल ही गया कि मेरे सामने वाले की सारी दिव्य शक्तियां मुझ में आ जाती हैं। और हा हा हा, राक्षस मकोड़ा, अब तुम मेरे सामने रहोगे। देवपुत्र करण के वर के फलस्वरूप तुम्हारी दिव्य शक्तियां मेरे अंदर आ रहेंगी। अब देखो बांके का कमाल। और बांके ने सबको मजा चखा दिया। हा हा हा। उधर विक्रम सिंह भी अपने सैनिकों के साथ केकड़ा राक्षसों पर टूट पड़े। मारो, मार डालो इन दुष्टों को। आह! बांकेलाल मन ही मन बड़बड़ाया। हे राक्षस राज मकोड़े की शक्तियां मेरे शरीर से निकलकर केकड़ा राक्षसों की सेना का सफाया कर दो। बांकेलाल के शरीर से राक्षस राज मकोड़ा की शक्तियां निकलने लगीं। उफ, मेरी शक्तियां, मेरे सैनिकों व सेनापति टुकड़े पर टूट पड़ी। बांकेलाल द्वारा छोड़ी गई राक्षस राज मकोड़े की दिव्य शक्तियों ने केकड़ा राक्षसों में भगदड़ मचा दी। शीघ्र ही मकोड़ा की सेना भाग खड़ी हुई। रुक जाओ कमबख्तो, मुकाबला करो। महाराज, उन कायरों को जाने दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। उफ! और अगले ही पल, आह! अरे हा हा हा, राजा को पकड़ लिया। खबरदार बांकेलाल, अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो मैं तुम्हारे महाराज को मार डालूंगा। बांकेलाल, बचाओ। हाँ बेटा बांके, अगर केकड़े को तूने मारा तो तेरी विराट शक्ति तुरंत तिलस्म देव के पास वापस चली जाएंगी। अपने सबसे बड़े दुश्मन विक्रम सिंह को खत्म करने का यही सही मौका है। बांकेलाल ने मन ही मन योजना बनाई और ए राक्षस राज मकोड़े की शक्तियां, मुझे एक भाला दो। चल मेरे भाले,
कर दे राजा विक्रम सिंह का काम तमाम। बांकेलाल बचाओ। ठीक इसी पल चौखट सिंह का फेंका भाला धस गया केकड़े के पंजे में और उफ, बांकेलाल का फेंका भाला धस गया केकड़े की छाती में। केकड़ा तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। हाँ, बेचारी की ये भी योजना विफल हो गई। ये देखते ही केकड़ा भी मारा गया। अब मेरी शक्तियां तब तक बांकेलाल के पास रहेंगी जब तक मैं उसके सामने रहूंगा। भागने में ही मेरी भलाई है। उधर केकड़े के मरते ही बांके अपने वास्तविक रूप में आ गया। ओह, तिलस्म देव के कथा अनुसार मेरा विराट रूप शक्ति केकड़े के मरते ही वापस चली गई। राजा विक्रम सिंह अपने रथ पर चढ़े राक्षस राज मकोड़े के पीछे लपके। मैं तुझे पाताल तक भी नहीं छोड़ूंगा दोस्त। जल्दी करो बांकेलाल। महाराज विक्रम सिंह अकेले रथ लेकर दुश्मन के पीछे गए हैं। दिन छिपने वाला है। सूर्य पश्चिम की ओट में जाते ही देवपुत्र कर्ण का वरदान समाप्त हो जाएगा। फिर मेरे सामने आने पर भी उसकी शक्तियां उसी के पास रहेंगी। सूर्य ढलने से पूर्व ही किसी प्रकार मकोड़े के सामने पहुंचकर उसे समाप्त करना होगा। इधर विक्रम सिंह रथ पर उसका पीछा करते करते रुक गए। हैं, कहाँ छिप गया कमबख्त? और तभी ओह, ये क्या? आह! विक्रम सिंह ने तलवार का वार किया। इसी क्षण चौखट सिंह, राजकुमारी हृणयलता तथा बांकेलाल भी वहां पहुंच गए। महाराज के प्राण संकट में हैं। सूर्य छिपने वाला है। मकोड़ा के सामने पहुंचते ही मकोड़े की शक्तियां खिंचकर बांकेलाल में प्रवेश कर गईं। फिर इससे पहले कि बांकेलाल उन शक्तियों का इस्तेमाल कर पाता, सूर्य छिप गया। उफ, राक्षस राज मकोड़ा की शक्तियां मेरे अंदर से निकल गईं। अब क्या होगा? ओह, मेरे अंदर पहले जैसी शक्तियों का संचार हो गया। इसका मतलब हा हा हा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पलक झपकने के साथ ही राक्षस राज मकोड़े ने उन सबको अपनी शक्तियों में बांध लिया। उफ, अब मैं तुम्हें अपने लोक ले जाकर कैद करूंगा। अब इस दुष्ट की कैद से छुड़ने का एक ही तरीका है महाराज। हे तिलस्म देव, हमारी मदद करो। हर अगले ही पल ओह, मकोड़े के जादुई बंधन टूट गए। तिलस्म देव अब ये निष्क्रिय अवस्था में नहीं है। मुझे भाग निकलना चाहिए, अन्यथा मेरी खैर नहीं। लेकिन ठीक इसी पल तिलस्म देव ने कुछ किया। मैं जल रहा हूँ, बचाओ। देखते ही देखते मकोड़ा जलकर राख में बदल गया। मकोड़े के मरते ही तिलस्म देव की जय। वह संकट टल गया। हे देव पुरुष, हम आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए। आपने हमें इस भयानक मुसीबत से बचा लिया। तब फिर मेरी नहीं बांकेलाल की जय बोलो। बांकेलाल? हाँ, अगर आज बांकेलाल होता तो निष्क्रिय अवस्था में होने के कारण मकोड़ा मेरी सारी शक्तियां छीनकर मुझे समाप्त कर देता। किंतु जिस समय मकोड़े ने मुझ पर आक्रमण किया उस समय मेरी शक्तियां बांकेलाल के पास थीं। देवपुत्र के वरदान के कारण जैसे ही बांकेलाल मेरे सामने से दूर हुआ, मेरी शक्तियां मेरे पास वापस पहुंच गईं। और अब चूंकि मेरा कार्य पूरा हो चुका है, अतः मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसी के साथ तिलस्म देव वहाँ से गायब हो गए। बोलो तिलस्म देव की जय। जान आफत में पड़ी बांकेलाल की और जय जयकारा हो रहा उस कमबख्त तिलस्म देव का। विक्रम सिंह ने घोषणा की, बांकेलाल, तुम्हारे कार्य से प्रसन्न होकर मैं यज्ञ के बाद यज्ञ का घोड़ा बादल तुम्हें इनाम में देने की घोषणा करता हूँ। सिर्फ घोड़ा? लानत है ऐसे इनाम पर। और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। मेरा प्यारा बांकेलाल, आ लग जा गले। काश गुफा का वह असली शेर मुझे खाने से थोड़ी चुस्ती दिखा जाता। इस प्रकार बागतल को लेकर विक्रम सिंह ने चौखट सिंह को पुनः वहां का राजा नियुक्त कर दिया और अपनी विशाल सेना तथा बांकेलाल के साथ वापस विशालगढ़ की ओर चल पड़ा। और यहाँ पर हो गई ये कॉमिक खत्म। इतनी कोशिश करने के बाद भी बेचारे बांकेलाल के हाथ क्या लगा? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर हो गई ये कॉमिक खत्म। तो कॉमिक कैसी लगी मुझे ज़रूर 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 कमेंट करके बताइएगा। कॉमिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करवा दो या कर दो, और जिन्हें कॉमिक पसंद हो उनको शेयर कर दिया कीजिए। कुछ चंद लोग भी पढ़ लेते हैं तो ऐसा लगता है हाँ कॉमिक लवर आज भी हैं। तो चलिए लेकर आती हूँ फिर कोई दूसरी कॉमिक। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए।